Hello everyone, कैसे हैं आप? Good evening to all of you. In the last class we have seen about the major questions that we did based on the divisibility and digital sum. और जो हम आज क्वेश्चंस देखेंगे वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, जो कि हम कल ने कुछ 8 या 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज जो हम बात करेंगे आज भी सेम क्वेश्चंस, बट जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। तो जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि मान के चलिए कोई नंबर है वो अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो मेरे को ये बताइएगा कि जो a की वैल्यू है वो क्या होगी। a की वैल्यू 7 है, 1 है, या फिर 5 है, या फिर 2 है। अब हमने 9 के केस में हमने डिजिटल सम के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो मेरा नंबर है वो नंबर क्या है भाई, नंबर है 746832A7 और 1। इसमें जब डिजिटल सम बनाएंगे तो 9 का 9 जहां पर 9 बनेगा उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। जैसे कि 7 और 2 9, जैसे कि और जो जहां पर क्या बनेगा 9 बनेगा, जैसे कि 6 और 3 क्या बना 9। ऐसे ही जो बचेंगे उनको क्या करेंगे, हम फिर सम अप करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 8 और 1 भी क्या बनता है, 9 बनता है। तो क्या बचा मेरे पास 7 और 4 11 का भी डिजिटल सम 11 प्लस में a आया भाई ये मेरा। अब मैंने बोला जब 11 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस में a, क्योंकि मैं सभी चीज का जो क्या लूंगा, डिजिटल सम लूंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिया, इसका एक डिजिटल सम लिया। अब इसने क्या बोला है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर का क्या डिजिटल सम निकाल लिया। अब इसने बोला जब ये 9 से डिविजिबल हो जाता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो इसका डिजिटल सम होगा वो 9 के इक्वल होगा। बोलिए हाँ है ना। कि जब मैंने बोला कि कोई भी नंबर जैसे कि 2 7 3 और 6, मैंने बोला जब ये 9 से डिवाइड हो जाता है, क्या बोला मैंने कि ये 9 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, इसका डिजिटल सम निकालूंगा। 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये क्या आया मेरा डिजिटल सम 9। ये 9 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डिजिटल सम होता है किस चीज का, जो 0 और डिजिटल सम जो 9 होता है ये, या फिर मैं बात करूं डिजिटल सम जो 9 की टेबल में होगा वो क्या होंगे भाई, ये सारे बराबर ही होंगे। क्योंकि जो भी सम यहां पर आएगा, जो 9 की टेबल में जो यहां पर सम आएगा, जैसे कि मैं बात करूं 0 9 18 27, ये सारे 9 से डिवाइड हो जाते हैं और ये सारे ही डिजिटल सम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं तो मैंने बोला जब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका डिजिटल सम 9 आएगा। बोलिए हाँ या ना। तो क्या मैं यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं कि 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7। बोलिए क्या ये बात समझ में आई कि मैंने मान लिया जब इसने बोला है कि 9 से डिविजिबल हो जाता है ये नंबर, तो मैं मान के चलूंगा जो इसका डिजिटल सम होगा 9 होगा। और जो क्वेश्चन में गिवन है यहां से मैंने डिजिटल सम निकाला, वो डिजिटल सम कितना आया मेरा, वो डिजिटल सम आया कितना 2 प्लस में a। और जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरी a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई भाई मेरे कितनी 7। जो सेकंड क्वेश्चन है वो बात करता है, मान के चलिए कोई एक 4 डिजिट नंबर है। क्या है भाई, कोई एक 4 डिजिट नंबर है, वो क्या है x58y। अगर ये बोलता है कि ये जो नंबर है 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो मेरे को ये बताइएगा कि जो x और y है इसकी जो लिस्ट वैल्यू होगी वो लिस्ट वैल्यू क्या होगी। जब भी मेरे को 3 का और 9 का केस दिखता है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिजिटल सम की बात करूंगा। जब मेरे को यहाँ पर कोई 9 नहीं बनेगा तो मैं क्या लिखूंगा 13 प्लस में x प्लस में y। अब डिजिटल सम निकालने के लिए मैं 3 और 1 करूंगा 4। कितना आया भाई मेरा डिजिटल सम, ये आया 4 प्लस में x प्लस में y। क्या आया मेरा 4 प्लस में x प्लस में y। और मेरे को पता है कि ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाता है 9 से, तो ये डिजिटल सम किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा भाई। ये मैंने माना कि अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 9 होगा। अब इसने पूछा है कि जो ये x प्लस में y है, इसकी x प्लस में y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई। मैंने बोला जब x प्लस में y निकालूंगा, मैं यहां से x प्लस में y निकालूंगा तो x प्लस में y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, वो वैल्यू हो जाएगी x प्लस में y कितनी 5। अगर जब मैं इन दोनों पेयर को क्या लूंगा x प्लस में 5,
ये दोनों पेयर कितने आए भाई मेरे x प्लस में 5 और 5 ये मेरी वैल्यू आई है किस चीज की, इसने लिस्ट वैल्यू पूछी थी किस चीज की, x प्लस में y की, और मेरी ये वैल्यू क्या आई मेरे भाई, ये वैल्यू आई है मेरी कितनी 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। हो सकता है आप दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि आप इसका सारे का सम करेंगे, डिजिटल सम कंसेप्ट ना यूज, अगर ये कंसेप्ट आप यूज नहीं करेंगे तो हर एक क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 मिनट में सोल्व होगा। यहां से मेरी जो डायरेक्ट वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई, x प्लस में y कितनी आ गई है मेरी, जो x प्लस में y कितनी आई है वैल्यू, वो आई है 5। अब x और y कुछ भी हो, ये तो मेरे को पता है कि जो x प्लस में y होगी एक मेरी मिनिमम वैल्यू, वो कितनी होगी, वो होगी 5। और यहां से एक बात और हो सकती है क्या, अगर वो मैक्सिमम भी पूछेगा, मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, कैसे, जैसे कि 4 प्लस में x प्लस में y, डिजिटल सम कितना हो सकता है 18 भी हो सकता है, डिजिटल सम क्या हो सकता है भाई 18 भी हो सकता है। यहां से x प्लस में y कितना आएगा भाई 14 आएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर ये पूछता कि जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी x प्लस वाई की वो क्या होगी, तो वो निकालते हैं हम क्या, जब इसका डिजिटल सम 18 भी हो सकता है, जितना 9 का टेबल है वो क्या करेंगे हम यहाँ पर साथ में लिखते चलेंगे, ये 27 भी हो सकता है। क्या x प्लस में y मेरी जो वैल्यू आएगी क्या वो 23 आएगी। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि क्या मेरा x प्लस में y 23 हो सकता है, बोलिए हाँ या ना। जब मैंने बोला यहाँ से डिजिटल सम निकाला, और डिजिटल सम में हमेशा क्या होता है, x भी 9 या 9 से छोटा होता है और y भी 9 और 9 से छोटा होता है। तो मतलब क्या बात हुई कि x भी मेरा मैक्सिमम 9 होगा, y भी मेरा मैक्सिमम 9 होगा, तो इनका सम केवल 18 आ सकता है, ना कि मेरा सम 23 आ सकता, क्योंकि डिजिटल सम में हमेशा जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर होगा 9 से हमेशा छोटा आएगा। अगर छोटा आएगा तो इन दोनों डिजिट्स का सम हमेशा 18 या 18 से कम होगा। बोलिए क्या ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x प्लस वाई है वो मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, वो x प्लस वाई मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो हो सकता है कितना, वो हो सकता है x प्लस में y जो मैक्सिमम होगा वो होगा मेरा कितना, वो होगा 14। यहां पर अगर ग्रेटेस्ट पूछता तो मेरी वैल्यू कितनी आती भाई 14 आती, ठीक है मेरे भाई। और अगर इसने मिनिमम पूछी है, लिस्ट वैल्यू पूछी है, छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होगी, वो कितनी होगी दोस्त, वो होगी मेरी कितनी 5। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो कितनी आएगी 14, 23 नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि x भी 9 हो सकता है, 9 मैक्सिमम हो सकता है, y भी मैक्सिमम हो सकता है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 18 आ सकती है। इसीलिए मैं इस केस को क्या कर दूंगा भाई, नेग्लेक्ट कर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है अगर जो मेरा नंबर है 23, क्या नंबर है मेरा 23P62971385 और 4 नंबर है मेरा कितना 23P62971385 अगर ये मैं इस नंबर को अगर क्या करता हूं, अगर ये नंबर मान के चलिए डिविजिबल होता है किससे, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब बात क्या आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स आते हैं। क्या बोला मैंने, कम से कम जिसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, या फिर अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो वो कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो मेरा क्या होगा भाई, वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा एक कंपोजिट नंबर। क्या होगा वो कंपोजिट नंबर। इसने पूछा है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से जब मैं ये डिवाइड हो जाता है तो मेरी वैल्यू ऑफ p क्या होगी। क्या पूछा है इसने पूछा है भाई कि मेरी जो वैल्यू ऑफ p है, वो जो मेरी वैल्यू ऑफ p है वो कितनी होगी। क्या पूछा है इसने कि जो मेरी वैल्यू ऑफ p है वो कितनी होगी। जब इसने वैल्यू ऑफ p पूछी है तो सबसे पहले बात आती है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। मैंने बताया कि जो भी प्राइम नंबर से अलग होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं पहले 10 डिजिट्स में देखता हूं तो मेरा 1 एक प्राइम नंबर,
यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नहीं होगा, ये भी कंपोजिट नहीं होगा, ये भी कंपोजिट नहीं होगा और 7 भी कंपोजिट नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या मेरा 1 कंपोजिट नंबर होता है? डेफिनेशन क्या बोलती है? कम से कम 3 एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या 1 के 3 फैक्टर होंगे? मैंने बोला नहीं, मैंने बोला 4 के केवल कितने फैक्टर होंगे भाई? 4 के, इसने पूछा 4 के कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। क्या मैं बोल सकता हूं ये कंपोजिट नंबर है? फिर इसने पूछा है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, तो क्या मैं 6 की बात करता हूं तो क्या 6 एक ओड है? मैंने बोला नहीं। क्या 8 ओड है? मैंने बोला नहीं। बट ये क्या है? कंपोजिट नंबर तो हैं ये, पर क्या नहीं है? स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर नहीं है। तो मेरा 9 क्या आ जाएगा? मेरा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई? वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा ओड वाला वो क्या होगा? 9 होगा। इसने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा ही क्या था कि अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, ये बात मेरे को पक्का पता है, अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो जो मैं इसका डिजिटल सम, जो मेरा इसका डिजिटल सम होगा वो 9 के इक्वल तो पक्का होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि जो मेरा डिजिटल सम होगा वो 9 के इक्वल तो होगा? बट मैं यहां से जब मैं डिजिटल सम निकालूंगा वो 9 उसके इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अगर मैं यहां से 6 और 3 9, 7 और 2 9, अगर मैं बात करूं 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो क्या बचा मेरा यहां से? एक तो 2 बचा, एक मेरा p बचा और एक मेरा क्या बचा भाई? 3 बचा। क्या मैं बोल सकता हूं जो ये होगा 9 इस 9 के इक्वल होगा? बोलिए हाँ या ना? क्या बात समझ में आई कि ये 9 के इक्वल होगा? क्योंकि मेरा जो मैंने डिजिटल सम यहां निकाला और इसने बोला 9 से डिवाइड होगा, तो यहां पर मेरा डिजिटल सम कितना आएगा भाई? 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 से कट जाता है। वो मैंने आपको जब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अब बात आती है कि यहां से p की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? यहां से p की वैल्यू आ जाएगी -5। कितनी वैल्यू आएगी मेरी? यहां से वैल्यू आएगी कितनी भाई? यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी? यहां से वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहां से वैल्यू आएगी कितनी मेरी? यहां से वैल्यू आएगी जो मेरी वो आएगी 4। पहला ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? इसमें पहले तो बात हमें पता होनी चाहिए थी कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। फिर उसके बाद ये हमें गिवन था कि 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम है वो 9 आता है। फिर मैंने क्या किया? यहां से इसका डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम निकाल के 9 के इक्वल टेक दिया, और जब इसके इक्वल टेका तो मैंने p की वैल्यू मेरी यहां से क्या आ गई? सिंपल आ गई। अब बात करते हैं जब हम अगले क्वेश्चन की, वो क्या बोलता है कि जो मेरा ये नंबर है ये 9 से डिविजिबल हो जाता है, जहां पर b मेरा क्या है? एक ओड नंबर है। तो मेरे को उन सारी a की जो वैल्यू आएंगी उनका सम बताइए। पूछा क्या है इसने कि जो मेरा एक नंबर है 8 9 4 7 a 5 6 b1, अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो मेरे को ये पता है कि इसका डिजिटल सम 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी जो 9 का टेबल होता है 0 भी हो सकता है। मैंने बोला जहां जहां पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती जाएगी, जहां पर 9 आएगा 18 आएगा, हम इक्वल टू में रखते जाएंगे। बोलिए हाँ है ना? अब मैंने बोला अगर जब मैं इसका एक डिजिटल सम निकालता हूं तो क्या आएगा? 9 तो गया मेरा, अगर 9 गया 5 और 4 भी गए मेरे। बोलिए हाँ या ना? तो मेरा बचा कितना? मेरा बचा एक तो 8, एक मेरा बचा 7, एक मेरा बचा a, एक मेरा बचा 6 और मेरा बचा b और बचा मेरा एक क्या बचा भाई? यहाँ पर 8 और 1 भी कट जाएंगे तो 8 और 1 भी हम नहीं लिखेंगे, तो कितना आया मेरा? यहाँ से ये आया मेरा 7 और 6 13 का डिजिटल सम होता है 4, 1 और 3 4, प्लस में a प्लस में b। बोलिए हाँ या ना? क्या ये मेरा डिजिटल सम आया? बोलिए क्या ये बात समझ में आई कि जो मेरा डिजिटल सम आएगा वो क्या आएगा? बट इसने गिवन क्या दिया है कि जो मेरा b है वो क्या है? एक ओड नंबर है। b क्या है भाई? मेरा एक ओड नंबर है। अगर b एक ओड नंबर है, अगर b एक ओड नंबर है, क्या बोला मैंने? अगर 4 प्लस में a प्लस में b आया मेरा एक डिजिटल सम, जहां पर b इसने क्या बोला है? b बोला है इसने एक मेरा ओड नंबर है, तो b मेरा क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, b मेरा 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। बोलिए हाँ या ना? क्या मैं यहाँ पर जो डिजिटल सम है 0 इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेरी a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और मेरे को नेगेटिव बीच में नहीं लेनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर 9 को क्या रखूंगा? डिजिटल सम रखूंगा, क्योंकि ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू में इस डिजिटल सम के इक्वल टू में मैंने क्या रखा? 9 रख दिया। बोलिए हाँ या ना? अब यहाँ से जब मैं
अलग अलग वैल्यू निकालूंगा। मैंने बोला जब मेरी b की वैल्यू जब 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी तो क्या मेरी a की वैल्यू, जब b की वैल्यू 1 होगी क्या मैं a की वैल्यू बोल सकता हूँ 4 आएगी? बोलिए हाँ या ना। जब मैंने बोला मेरी b की वैल्यू 3 होगी, जब b की वैल्यू 3 होगी क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरी a की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी? बोलिए हाँ या ना। जब मेरी b की वैल्यू 5 होगी, जब मेरी b की वैल्यू 5 होगी क्या, जब मेरी b की वैल्यू 5 होगी क्या मैं बोल सकता हूँ 5 और 4 9 या 9 उस तरफ जाएगा तो a की वैल्यू मेरी 0 होगी। जब मेरी b की वैल्यू 7 होगी, जब b की वैल्यू 7 होगी तो कितना आएगा 4 प्लस में a प्लस में 7 और इक्वल टू में 9, यहाँ पर तो a माइनस में आएगा जो कि मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हो सकता है कि ये 18 के इक्वल भी हो जाए, बोलिए हाँ या ना। जब मैं इसको 18 के इक्वल में लूंगा, 18 के इक्वल में लूंगा, जब मैंने b की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 1 रखी तो मेरा ये कितना बना a, और जब मैंने b की वैल्यू 1 रखी तो मेरा 4 और 1 5 हुआ, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी कितनी आई 13, और a की वैल्यू 13 हो नहीं सकती क्योंकि मेरा डिजिटल सम होता है जो a की वैल्यू 13 नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा 9 या 9 से छोटी ही होगी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं डिजिटल कंसेप्ट का सम मैंने दोनों तरफ यूज किया है, तो मेरी a की वैल्यू भी मुझे वही लेनी होगी जो क्या होगी 9 से छोटी आएगी। बोलिए हाँ या ना। जब मैं सेम बात करता हूँ b की जब मैं क्या वैल्यू रखता हूँ 3 रखता हूँ, b की 3 रखता हूँ तो ये 4 और 3 7 होता है, 18 में से 7 जाता है तो 11 आता है, तो मैं 11 भी वैल्यू नहीं ले सकता, ये वैल्यू मेरी 9 से छोटी होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। b की वैल्यू जब मैं 5 रखूंगा, b की वैल्यू जब मैं 5 रखूंगा तो मेरी a की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी आएगी 0। क्या ये मेरी पहले आ चुकी है? मैंने बोला हाँ। जब मैं b की वैल्यू 7 रखूंगा, जब मैं b की वैल्यू 7 रखूंगा तो क्या मेरी 7 और 4 11 होगा और a की वैल्यू 7 आ जाएगी? बोलिए हाँ या ना। जब मैं b की वैल्यू 9 रखूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ 9 और 4 13, तो a की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। और इसने पूछा क्या है कि जितनी भी a की वैल्यू आई हैं उनका सम कितना आएगा, कितना होगा? ये 7 और 5 12 और 2 14 और 4 कितना हुआ भाई, कितना आएगा? ये 7 और 5 12 और 2 14 और 4 कितना होगा भाई? 14 और 4 होगा मेरा कितना 18। यहाँ पर कुछ शायद मिस हो गया है, वो हम दोबारा देख लेते हैं। जब मैंने 9 में बात की तो b की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 रखने पर मेरा सम कितना आया 4 आया। मैंने बोला हाँ, क्योंकि 4 और 1 5, इधर गया 4। जब b की वैल्यू मैंने 3 रखी तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरी आई 2। मैंने बोला हाँ। जब मैंने 5 रखा तो मेरी वैल्यू आई a की वैल्यू 0। जब मैंने b की वैल्यू को 7 रखा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 9 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो मेरी बात हुई खत्म। जब मैंने 18 सम रखा तो मेरी वैल्यू कितनी आई भाई 18। जब मैंने b की वैल्यू 1 रखी तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, b की वैल्यू 3 पे भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। अगर 5 पे यहाँ पर देखता हूं मैं 5 और 4 9 और यहाँ पर तो 9 आएगा ना भाई। जब एक मैं b की वैल्यू 18 के केस में रखता हूँ 5, 18 के केस में कितनी रखता हूँ भाई 5, तो यहाँ पर a की वैल्यू 9 भी तो आती है। बोलिए बात क्या समझ में आई? क्या मैं बोल सकता हूँ 9 और 5 14 और 7 21 और 2 23 और 4 27, क्या आएगा भाई मेरा इसका आंसर 27 आएगा। आपको ये चीजें 18 के इक्वल कैसे लेना है, ये कैसे पता चला कि मान के चलिए कि ये मेरा कोई नंबर था 4 प्लस में a प्लस में b, ये हमेशा मेरा क्या होगा 9 डिजिटल सम होगा इसका। मैंने बोला डिजिटल सम 9 होगा, मैंने बोला हाँ। यहाँ से क्या a प्लस में b मेरा क्या आएगा भाई हमेशा 5। a प्लस b मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैंने बोला 18। क्या ये चीज मेरी सेटिस्फाई करेगी? मैंने बोला हाँ। अगर ये चीज सेटिस्फाई करेगी तो अगर मैंने जब 18 के इक्वल में लूंगा, क्या बोला मैंने, जब मैं 18 के इक्वल में लूंगा तो चीजें कैसे होंगी? जब मैंने इसको 18 के इक्वल में लिया तो मैंने देखा कि a प्लस में b मेरी चीज क्या आ रही है 14, तो a प्लस b कितना होता है मेरा 18 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो 18 पे भी सेटिस्फाई करेगा कुछ कंडीशंस में। जब मैंने सिमिलरली सिचुएशन क्या ली, जब मैं ये 27 के इक्वल में रखूंगा, क्या बोला मैंने कि जब मैं इसको 27 के इक्वल में रखूंगा तो यहाँ पर मेरी a प्लस में b की वैल्यू कितनी आएगी 23 आएगी, जो कि मेरी a प्लस में b मैक्सिमम कितनी होती है 18 या 18 से छोटी, तो मैं इसको
27 से 27 के इक्वल टू में नहीं रख सकता। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे को बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हम जो डिजिटल सम का कंसेप्ट है उस डिजिटल सम के कंसेप्ट में ये चीजें 9 इक्वल टू में, 18 इक्वल टू में, 27 इक्वल टू में कैसे रखते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन होती है वो खुद यही बोलती है कि जो भी रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, 9 से डिवाइड हो जाता है। जब 0 आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, कोई भी सम आए वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। मैंने बोला हाँ, तो इसका डिजिटल सम कितना हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 9 भी, 18 भी, 27 भी। बट ये कब सेटिस्फाई करेगा हम देखेंगे। इसमें कंडीशंस, जहां जहां पर कंडीशंस यूज होंगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चीजों को इक्वल रखते चलेंगे। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर। इस नंबर में कितने पेयर हैं, जो कितने पेयर हमारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। जब मैं इसको 18 से डिवाइड कर देता हूं, 18 से जब ये डिवाइड हो जाता है तो मेरे ए और बी के पेयर कितने आएंगे। 18 से डिवाइड होगा मतलब मैंने आपको बताया हमेशा जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं 2 और 9। बोलिए हाँ या ना? मैंने दो नंबर्स में क्या करा, इसको तोड़ दिए। 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी। अगर मैं इसका पहले, अगर मेरे में 9 आया तो मेरे को एक बात पता है, मैं इसका क्या करूंगा, पहले तो भाई डिजिटल सम निकालूंगा। डिजिटल सम निकालूंगा तो 9 मैंने यहां से निकाला, 5 और 4 9 यहां से गया, तो मेरा क्या बचा, 8 और 7 15 और 6 21। 21 का मतलब होता है 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में ए प्लस में बी आया मेरा भाई क्या, डिजिटल सम। क्या आया भाई मेरा डिजिटल सम। हो सकता है ये 9 के इक्वल टू में भी हो सकता है 18 के इक्वल टू में हो सकता है 27 के इक्वल में हो। हम सेटिस्फाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो अब यहाँ पर लगेंगी। अब इसने बोला जब b की वैल्यू क्या है भाई हमारी, हमेशा 2 से डिवाइड होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ b की वैल्यू जो होगी, जो b की वैल्यू होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ वो 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी और 4 होगी। हमेशा जब 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हम लास्ट नंबर लेते हैं उसमें क्या आती है भाई, ये कंडीशंस आती हैं, जैसे 6, जैसे कि 8। ये 5 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई करेंगी। बोलिए हाँ या ना? जब मैंने बोला, जब मैंने b की वैल्यू 0 रखी, मैंने क्या बोला, जब हमेशा, अगर मैंने यहाँ पर बोला क्या है भाई कि b की वैल्यू ये हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर मेरी ये कंडीशन आ रही है कि 2 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो हमेशा मेरा लास्ट में क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी और 8 भी। क्या मैं बोल सकता हूँ लास्ट में अगर मेरा 40 होगा, जैसे मैं बात करूँ 30 होगा, जैसे मैं बात करूँ 90 होगा, हमेशा 2 से डिवाइड होगा। जैसे 2 और 4, 2 और 6 हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है। ऐसे ही जब ये मेरे नंबर लास्ट में होंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, 20। ये जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। मैंने बोला हाँ। जब मैंने बोला b की वैल्यू 0 है, जब b की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी। जब b की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आई मेरी, a की वैल्यू आई भाई कितनी, a की वैल्यू आई मेरी 6। जब b की वैल्यू 2 है, तो जब b की वैल्यू क्या है भाई मेरी 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है मेरी, यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आई मेरी 4। जब b की वैल्यू 4 है, 4 और 3 7, b की वैल्यू 4 है, तो मेरी a की वैल्यू कितनी आएगी 2। जब मैंने बोला मेरी b की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू 6 होगी, तो a कितना आएगा मेरा, 6 और 3 9, कितना आ जाएगा भाई ये मेरा, ये आ जाएगा हमेशा कितना, ये आएगा 6 0। जब मेरी 8 वैल्यू होगी तो 8 और 3 11, a मेरा नेगेटिव आएगा, तो मैं इस कंडीशन को क्या करूंगा, नहीं लूंगा। अब मेरी सेकंड कंडीशन क्या होगी, मैं 18 के इक्वल में लूंगा चीजों को और फिर यहां पर देखूंगा। क्यों? क्योंकि a और b मेरा कितना हो सकता है यहाँ पर 18। जब मैंने बात क्या की, कि मैंने बात ये की कि इसमें गिवन क्या है भाई, अब इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि जो मेरा जो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 3 प्लस में a प्लस में b, 9 के इक्वल टू में रख के तो मैंने कंडीशन निकाल ली है। और अब बात आती है 3 प्लस में a प्लस में b आई, जो अब मैंने 9 के इक्वल टू में मैंने कंडीशन निकाल दी। जब 18 रखूंगा मैं तो a प्लस में b क्या होगा हमेशा 15 से a प्लस b क्या होगा हमेशा, a प्लस में b हमेशा यहाँ से क्या आएगी, मेरी वैल्यू आएगी 15। क्या आएगी भाई 15। और मेरी जो a प्लस में b की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 18 होती है। क्या होती है मेरी भाई, वो होती है 18। तो जब मैंने बोला यहाँ पर मैंने b की वैल्यू 0 रखी,
तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 15, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब मैंने बोला b की वैल्यू 2 रखूंगा, b की वैल्यू यहाँ 2 रखूंगा तो 5 यहाँ पर फिर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं 4 रखूंगा यहाँ पर 4 और 3 7 तो 11 फिर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 रखने के बाद जब मैं 6 रखूंगा 6 और 3 कितना आएगा 9 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जब 6 रखने पर b की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैंने यहाँ पर क्या रखा 6 रखा, 6 और 3 9, a कितना आएगा 18 माइनस में 9 कितना आ गया 9। और जब मैंने b की वैल्यू क्या रखी भाई, जब मैंने b की वैल्यू 6 रखी और b की वैल्यू क्या रखी 8, तो यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या बनेगी, b की वैल्यू जब मैं 8 रखूंगा 8 और 3 11, a की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरी 7। बोल क्या ये बात समझ में आई कि दो चीजें तो मेरी क्या होगी, ये हुई, दो चीजें तो ये आई मेरी वैल्यू, और मेरी जो वैल्यूज आएंगी और जो मेरी वैल्यूज आई हैं वो आई हैं एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और क्या आई हैं भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू। क्या ये बात आपको समझ में आई कि मेरी कितनी वैल्यू आएंगी, कि मेरी कितनी वैल्यू आएंगी, जो कि कितने a और b के पेयर होंगे वो कितनी होंगे 4। तो ये पेयर आए मेरे और दो मेरे पेयर जो उनसे आए हैं, जो मेरे दो पेयर आए हैं, दो पेयर आए हैं, a की वैल्यू 9 और 6, a की वैल्यू 7 और 8, वे मेरी कितनी आई हैं, ये दो वैल्यू आई हैं। अब बोलेंगे आप क्या मैं इसको 27 के इक्वल टू में रख सकता हूं, मैंने बोला 27 अगर मैं इसको रखता हूं तो मेरी जो a और b की वैल्यू होती है ये कितनी आई भाई मेरी यहाँ पर 24, बट मेरी a और प्लस में b की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 18 या फिर 18 से छोटी होगी, ये तो मेरी 24 वैल्यू है, इसलिए मैं 27 वाला केस नहीं लूंगा। तो यहाँ से मेरी कितनी वैल्यू आएंगी, यहाँ से मेरी वैल्यू आएंगी 6। जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस, थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है, इसको मैं थोड़ा सा अगले क्लास में हम बात करेंगे। अभी डिविजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं बस। अब ये क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट द नंबर, ये जो नंबर है ये जब मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी क्या पूछा इसने, k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी जब मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं, मतलब 7 2k 4 6 0 और k। इसने बोला जब ये 6 को इससे डिवाइड करता है तो कहने का मतलब क्या हुआ, 6 को जब इससे डिवाइड करता है तो कहने का मतलब क्या हुआ, 6 से जब इसको डिवाइड करेगा तो मैं बोल सकता हूं 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा, बोलिए हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूं 2 और 3 से दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, इसमें सीधा आप यहां से पर ऑप्शन चेक करिए, यहां पर जब मैं 4 रखता हूं, पहले तो हम क्या करेंगे, अगर 3 मेरे पास आया तो मैं 3 और 9 के केस में करता हूं डिजिटल सम, 7 और 2 9, 4 और 6 कितना आएगा भाई, 4 और 6 आएगा मेरा 10, 10 का डिजिटल सम होगा 1, तो ये क्या होगा 2k प्लस में 1। अगर डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो जाता है, मैंने क्या बोला, अगर डिजिटल सम कितना 3 से डिवाइड हो जाता है तो मेरा वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। जब मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू रखी 4, तो यहाँ पर क्या आया मेरा 9, हाँ ये डिवाइड हो रहा है। अब मैं -9 में चेक करूंगा तो क्या आएगा मेरा, बात नहीं बनेगी। जब मैं यहाँ पर 7 रखूंगा तो हो सकता है 7 पे भी k की वैल्यू 7 पे भी ये चीज सेटिस्फाई करे, k की वैल्यू 7 पे भी ये सेटिस्फाई करे, बट एक चीज और होगी कि ये 2 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड होगा तो 7 मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर 7 आएगा तो मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरी एक तो वैल्यू आ सकती है कितनी 4, एक मेरी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर 8। जब मैं 8 को सेटिस्फाई करूंगा यहाँ पर तो आएगा 17, 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा एक ही ऑप्शन आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन आएगा कौन सा 4, जो कि इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन तो होगी क्या 2 से डिवाइड होना चाहिए, फिर हम चेक करेंगे डिजिटल सम के सहारे, क्या वो जो डिजिटल सम आएगा, क्या वो डिजिटल सम जब मैं वो वैल्यू जो मैं पुट करूंगा उस पे 3 से डिवाइड होगा तो मेरा वहां से आंसर आ जाएगा, बोलिए हाँ। हम मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन के सहारे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर कोई 9 डिजिट का नंबर है वो अगर 8 से और 5 से डिवाइड होता है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी भाई मेरी x और y की। अगर 8 से डिवाइड होता है जो 7xy होगा तो ये जो होंगे तीनों डिजिट क्या होंगे भाई, हमेशा 8 से डिवाइड होंगे। 8 से डिवाइड होने के साथ साथ ये 5 से भी डिवाइड होने चाहिए, और वो क्या होंगे हमेशा मेरी वो वैल्यू क्या होंगी, वो हमेशा मेरी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मेरे को कौन सी वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब जब मैं हो सकता है यहाँ पर जो मेरा 2 और 5 आए,
हो सकता है 2 और 0 आए। अगर मैं यहाँ पर मेरा मैक्सिमम सम कहाँ बनेगा, यहाँ पर 6 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा भाई। अगर मैं चेक करता हूँ जो मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है x और y की निकालनी है मेरे, तो ये अगर ये मैं मानता हूँ कि अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ और यहाँ पर 5 रख देता हूँ, ये 5 से तो कट जाएगा। मैंने बोला हाँ। क्या ये 8 से कटेगा? मैंने बोला 8 9 जा 72, 4 बचा, ये 8 से नहीं कटेगा, तो ये मेरा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। क्या मैं यहाँ पर 7 2 0 रख सकता हूँ? 5 से होता है और 8 से भी होता है। मैंने बोला हाँ ये ऑप्शन हो सकता है 2 और 0। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 7 2 5 को रखा और 8 से डिवाइड किया। 5 से तो होता है ये डिवाइड, तो मैंने 8 से चेक किया, 8 से डिवाइड नहीं होता। और फिर मैंने पहला ऑप्शन चेक किया कि 7 6 0 5 से भी डिवाइड होता है। अब 8 से चेक करूंगा तो क्या आएगा, 8 9 जा 72, 4 बचा, ये 8 से भी डिवाइड होता है। दो ऑप्शन आए मेरे 2 और 0 और 6 और 0, जिसमें कि मेरी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है x और y की कहां पर है, 6 और 0। यहां पर तो 2 है, x की वैल्यू यहां पर क्या है 6, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा भाई, ग्रेटेस्ट वैल्यू में मेरा ऑप्शन जो सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन बोलता है अगर कोई 6 डिजिट का जो नंबर है, अगर कोई 6 डिजिट का नंबर है 439xy, उसको मैं 125 से डिवाइड करता हूं, तो जो मेरा नंबर होगा यहाँ पर तो 5 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर कुछ एक नंबर मिसिंग है, इसको हम कल बात करेंगे। अगर एक नंबर मिसिंग है तो वैसे मैं आपको 125 का डिजिट है वो बता देता हूँ, 5 का 25 का मैंने आपको नहीं बताया है, 125 का। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर कोई नंबर जैसे कि 5 6 7 8 5, अगर इसका लास्ट नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 का क्या बोलता है, अगर लास्ट के दो नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। 125 का क्या बोलता है, अगर लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होंगे तो 125 से भी डिवाइड हो जाएंगे। क्या बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं? हो सकता है यहाँ पर एक 125 यहाँ पर है भाई, मेरे को याद आया कि यहाँ पर है, हो सकता है 439xy और यहाँ पर है 5। अब मेरे को बताना है कि जब मैं 125 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरे 6 डिजिट के नंबर आएंगे वो कितने होंगे। क्या पूछा इसने कि जो मेरे 6 डिजिट के नंबर आएंगे वो कितने होंगे। अब 125 का डिजिटल वो जो 125 का रूल क्या बोलता है डिविजिबिलिटी का, कि जो मेरे आखिरी 3 नंबर होंगे x y और 5 125 से डिवाइड होंगे। बोलिए हाँ या ना, x y और 5 होंगे। मैंने बोला हाँ, अगर 125 है तो अगर 5 लास्ट में आएगा ये तो आएगा, या तो यहाँ पर 1 और 2 होगा, 125 बन जा 125, या 2 पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आएगी। मैंने बोला 3 पे भी होगा क्योंकि ये आएगा 375 125 से डिवाइड होगा। ऐसे ही जब मैं इसको चेक करूंगा 5 पर, ये 5 पे भी 125, यहाँ पर जब मैं क्या आएगा भाई 125 को जब मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 आएगा। हो सकता है यहाँ पर 6 2 और मेरे को 5 तो गिवन है 6 to 5 आ जाए। हो सकता है मैं जब ओड्स मल्टीपल से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 7 5 जा 35 और 3 7 2 जा 14 और 17 और 8 8 7 5 यहाँ पर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब 9 से भी करूंगा मैं तो 9 से मेरा क्या नंबर आएगा, 9 से नंबर क्या आएगा मेरा 9 5 जा 45 4 कैरी 9 2 जा 18 22 और 2 11। यहाँ पर मेरे आए 4 डिजिट, बट मेरे को डिजिट एक्सटेंड नहीं करना है क्योंकि नंबर क्या है मेरा 435। अगर यहाँ पर 3 नंबर मेरे को नहीं लेने हैं, यहाँ पर मेरे को केवल कितने लेने हैं भाई 2 नंबर, तो इसीलिए मैं जो 9 वाला केस होगा उसको नेग्लेक्ट करूंगा। तो मेरी कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी, एक तो मेरी वैल्यू आएगी ये 1 2 3 और 4। यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, एक्स वाई की जगह 1 2 3 7 6 2 और 8 और 7 और 9 वाले केस में मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। कितनी डिजिट आएंगी वो आएंगी 4। ये यहाँ पर सेम है दोनों ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, सेकंड और 3। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास कोई एक नंबर गिवन है, अगर मैं उसको 18 से वो डिविजिबल हो जाता है, अगर मैं 41 का 5 टाइम करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो नंबर किससे जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा। यहां पर 9 नहीं आएगा, ये पूछ रहा है कि देन द न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाय, तो जो नया नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा। नंबर क्या है 7 6
3254 18 से डिवाइड होता है, इसने गिवन है। अब आगे पूछता है अगर मैं 5 टाइम कर देता हूं 41 का तो कितना आएगा 205। जो ये नंबर आएगा वो कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 7 से होगा, 5 से होगा या 3 से होगा, चेक करते हैं। अब 205 में इससे माइनस करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 4 बचेगा, 2 में से 2 गया, 0 बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूं तो 5 मेरा ऑप्शन नहीं होगा, 2 भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 में तो मेरा क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर कटना चाहिए। 5 में 0 और 5 होना चाहिए, मैंने बोला हाँ। अब मैं बात करूंगा, पहले करूंगा मैं चेक 3 पे। 3 के लिए मैं यहाँ पर निकालूंगा क्या, डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या होगा, 6 और 3 9, 9 ये कटा, 7 और 4 क्या होगा 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, ये क्या 3 से कटता है, मैंने बोला नहीं। तो केवल मेरा एक ही ऑप्शन बचा, जो कि कितना बचे आया है भाई मेरा, वो एक ही ऑप्शन आया है, जो कौन सा है 7 है। क्या आया है भाई मेरा, केवल एक ही ऑप्शन आया है। आपने जो ये क्वेश्चन करे होंगे, थोड़ा सा आपने क्या देखा होगा इसमें, जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे उससे थोड़ा सा यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। उसमें भी हमने जो चीजें बात कर रहे हैं डिजिटल सम पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके कर रहे हैं, क्योंकि उस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम एक शायरी की बात करते हैं, जो कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद जी ने लिखी थी। कहता है कि चिंगारी आजाद की सुलगी मेरे जश्न में है। क्या कहता है कि चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में हैं, मौत जहां जन्नत है। क्या बोलता है, मौत जहां जन्नत है, ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा केवल मेरे कफन में है। तो हम कल बात करेंगे, तो और कल मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, और हम बात करेंगे जो आगे हमारे क्वेश्चंस हैं, जो कि आगे जाते जब हम बात करेंगे एडवांस, थोड़ा सा हम जाएंगे उसकी तरफ, तो हम बात करेंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के भी, जो कि मेंस में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए कल के लिए मिलते हैं हम कल। धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय।